आपको दे एक दिन के लिए इख्तियारात, मतलब जैसे एक दिन का सीएम आपको बना दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी क्या चेंजेस आप लेकर आएंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? सर एक दिन का सीएम अगर मुझे पाकिस्तान का बनना पड़े तो मैं कभी नहीं बनूंगा। आप उन्होंने कहा था मैं सारे चोरों को आज़ाद कर दूंगा, हाथ काट दूंगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं ये मानता हूँ वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत अशद ज़रूरत है चेंज होने की। ऐसी बात है हकीकत, बस यही बात है, अभी जो बैठे हैं बस समझ जाएं कि उनका अपना पैसा नहीं है। मतलब मेरे ख्याल से आप सही से देख नहीं रहे हैं कितनी टेबलों पे आपको चाय के कप दिख रहे हैं। इंटरनेशनली मैं बात नहीं करूंगा, वो हमसे बहुत ऊपर है, पर एटलीस्ट 50,000 रुपये होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, कराची यूनिवर्सिटी में रात के तकरीबन 8 बज रहे हैं, आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? जी मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। कितने साल हो गए आपको? ये मेरा पहला साल है। हम लोगों से ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके हवाले से पेट्रोल प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं, तो आपको आने जाने में मसले मसाइल आते हैं? जाहिर सी बात है, जैसे आपको आ रहे हैं वैसे ही मुझे भी आ रहे हैं। और ज़्यादातर क्योंकि अगर एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो हर कोई कमाने वाला तो नहीं होता है। अब जो नहीं कमाने वाला है वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंडेंट है। अब माँ बाप से रोज़ पैसा मांगना इस उम्र में ये भी एक तकलीफ़ है, और दिक्कत इसमें आगे ये है कि पैसा तो है ही नहीं, उसके ऊपर से एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, तो बच्चा क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, अगर एक दिन के लिए आपको हुकूमत दे, पाकिस्तान में दे दें, प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो आप क्या चेंजेस लेकर आएंगे? सर चेंजेस कुछ भी नहीं है। एक अनवर मकसूद साहब की बहुत प्यारी लाइन थी, एक रेख्ता शो के अंदर उन्होंने बोली थी कि अगर आपको एक दिन के लिए बना दे तो आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा था मैं सारे चोरों को आज़ाद कर दूंगा, हाथ काट दूंगा। उसके बाद आधी से ज़्यादा आवाम तो वैसे ही बेरोज़गार हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो ये है कि सारे ही चोर हैं। वो इसकी मिसाल वही है हमाम वाली, कि हमाम में सब नंगे होते हैं। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, पर अगर लोगों के पर्सपेक्टिव पे आके सोचें, मिडिल क्लास को कुछ नहीं होता, अपर क्लास को कुछ नहीं होता। जब तक आप लोअर क्लास के लेवल पर आके नहीं सोच सकते कि यार आपने मिनिमम वेज सेट किया 25,000 रुपये, 25,000 जो सेट किया, वो 25,000 खुद तो गुजार के दिखाओ। आप मतलब जिस चीज़ एक को खुद नहीं गुजार सकते, एक बंदे की इनकम कितनी होनी चाहिए? एक बंदे की इस टाइम पे अगर आप मार्केट सेंसेस देख लें तो इंटरनेशनली मैं बात नहीं करूंगा, वो हमसे बहुत ऊपर है, पर एटलीस्ट 50,000 रुपये होनी चाहिए जिसके अंदर आपका सर्वाइवल पॉसिबल हो। आपने पेट्रोल महंगा किया, आपने खाने पीने की चीज़ें महंगी की। नहीं कह रहे हैं पेट्रोल तो सब जगह ही महंगा हो रहा है फिर तो। देखिए सब जगह महंगा होने की बात नहीं है। आपके पास दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जिनसे आप ट्रेड करके पेट्रोल सस्ता लेकर आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुलजार है। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, तकरीबन रात का टाइम हो गया, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आप? जी मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 3rd ईयर में हूँ। कितना टाइम हो गया आपका? सर 3rd ईयर में हूँ, बोला मतलब 3 साल हो 3 गए। साल हो गए आपको। अच्छा, तो मैं ये थोड़ा सा पूछ रहा था, सवाल वगैरह पूछने थे, पूछूँ आपसे? सर इंशाल्लाह जवाब देने में कामयाब होंगे हम इंशाल्लाह। एक सवाल मेरा ये था कि जैसे 3 साल आपने बताया कि आपको हो गए हैं, तो यूनिवर्सिटी में आते होंगे आप बाइक वगैरह से, या फ्यूल वगैरह तो लगता होगा, तो इसमें अभी कुछ जैसे रेट बढ़े हैं, तो इनमें कुछ फ़र्क पड़ा है आपको, ये जो बड़े रेट? सर फ़र्क बहुत पड़ा है, और आमदनी से लिहाज से तो बहुत मुश्किलात का सामना भी कर पड़ रहा है। सर क्या है ना कि सबसे बुरी बात ये होती है कि महंगाई बढ़ती है, तनख्वाहें नहीं बढ़ती। हकीकत है, ऐसी बात है। अगर महंगाई बढ़नी चाहिए तो इस लिहाज से तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए ताकि मामलात बराबर हों। अगर आपकी एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ अगर वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो उसको मुश्किलात का सामना बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से आप समझदार हैं कि मुश्किलात का सामना अभी हर इंसान को करना पड़ रहा है। फ्यूल हो, ज़िंदगी हो, किताबें हों, खाना हो, पीना हो, हर लिहाज से तो मुश्किल। यही चीज़, जिस हिसाब से कैंटीन का माहौल है इस टाइम पे, जो रश हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई लग नहीं रही कहीं से? मेरे ख्याल से आप सही से देख नहीं रहे हैं कितनी टेबलों पे आपको चाय के कप दिख रहे हैं। बात तो ये भी सही है आपकी। तो ये क्या टाइम नया करने में बैठे हुए सिर्फ? यार और बंदा करे क्या यहाँ पे। मतलब कि मशहूर है फिर यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ होती है टाइम नया करने के लिए, ये मशहूर है, ये बात सही है मतलब? इसको सही टाइम ज़ाया करने का लफ्ज़ मैं सही नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करने का तरीका है, क्योंकि वैसे ही आप देखें अपने घर में जाते हैं तो घरों के माहौल महंगाई की वजह से, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। और एक ये वो मौका है कि जहाँ पे इंसान अपने आप को एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ रह के अपना वो बर्डन जो वो घर पे अपने बिस्तर पे रात को 3 बजे लेट के सोच रहा होता है, तो उससे कम से कम बाहर निकलने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप बोलते हो कि यार ईरान से हम ट्रेड नहीं करते, तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे दुकानों पे ईरानी माल मिलता कैसे? बॉर्डर से ही आता है ना। बिल्कुल सही। आपकी अगर सिक्योरिटीज़ ही उस चीज़ को नहीं रोक सकती, वो वहाँ से भी चोर रास्ते से आ सकते, तो यार आप हर लिहाज से तो मुश्किल। यही चीज़ हम लोगों से भी पूछ रहा था मैं, काफ़ी लोगों में बात हुई है, तो जैसे कि अगर हम आपको दें एक दिन के लिए इख्तियारात, मतलब जैसे एक दिन का सीएम आपको बना दिया, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी क्या चेंजेस आप लेकर आएंगे कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी?
सर एक दिन का सीएम अगर मुझे पाकिस्तान का बनना पड़े तो मैं कभी नहीं बनूंगा। आप नहीं बनेंगे, मतलब आपकी दिमाग में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता? सर मेरी लिहाज से सुधर सकता है, लेकिन जो 75 साल से बिगड़ा हुआ है वो एक दिन में सही नहीं हो चलें, पाएगा। आपको 5 साल दे दिए मैंने, आप बताएं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 5 साल में भी नहीं हो सकता? नहीं हो पाएगा सर 5 साल में। सवाल हमारे ये भी चल रहा था कि अगर अगर हम एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर या सीएम वगैरह बनाए तो क्या चेंजेस लेकर आएगी आप पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी आई वुड से कि ये एक दिन वाली डिमांड जो है ये फिल्मों में अच्छी लगती है। जो चेंज 75 साल में 76 साल में नहीं आ सका, एक दिन में लाना वो ऐसा है कि कुन फयकुन वाली बात है। चले 5 साल अगर दे दें? हाँ, 5 साल देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है अलग अलग पॉलिसीज़ आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं ये मानता हूँ वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम को बहुत अशद ज़रूरत है चेंज होने की, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बुनियाद जो फाउंडेशन आपके मुल्क की, आपकी कौम की है, वो आपकी एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ऐसा है कि वो हम सबको ही पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई बिलीव कि जो भी गवर्नमेंट नेक्स्ट गवर्नमेंट आए तो सबसे पहला काम तो वो ये करे कि वो एजुकेशन सिस्टम को सही करने की जो है ना वो कोशिश करे। उसके बाद रूल ऑफ लॉ को कायम करना हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है आफ्टर एजुकेशन। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू एजुकेशन, वो ये कि हमें अपने बजट्स को कंट्रोल करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट आई मीन। 5 साल बहुत ही कम समय है। अगर एक देखो ना, एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, एक चीज़ जिसको एक अरसा लगा है तबाह होने में तो उसको एक अरसा ही लगेगा दोबारा आला बनने में। तो आप एक अरसा नहीं देख सकते एक शख्स को। आप भले कितने भी अच्छे हों, आपसे मुखालिफ, आपसे बहुत से लोग आपके खिलाफ होकर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही बात है। तो आप नहीं कर सकते एक्चुअली में। फिर आपको एक ईमानदारों का ग्रुप ढूंढना पड़ेगा जो कि जो मिलना मुश्किल है। बिल्कुल नामुमकिन है। अगर एक ईमानदार है तो 2 उसकी टांगें खींचने वाले हैं। बिल्कुल। उनसे सीधे तरीके से पेट्रोल ले आओ, सस्ता तो मिलेगा। सही, बिल्कुल सही। तो आप ये भी कर सकते हो, आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप वो वाले ऑप्शंस लेकर आ जाओ। चलें सर, थैंक यू सो मच। ये महंगाई पे जैसे आप बात कर रहे थे, तो महंगाई के हवाले से जैसे माइंड कैंटीन में भी मैं देख रहा हूँ तकरीबन ये 8 बजे का ऑलमोस्ट टाइम है, लेकिन फिर भी कैंटीन में अगर दिखा सकें आप तो ये काफ़ी मुझे जैसा लग रहा है रश हो रहा है काफ़ी ना। तो अगर महंगाई है तो लोग अभी तक बैठे क्या कर रहे हैं कैंटीन में? सर अगर मैं इस दावे से कह सकता हूँ कि इस कैंटीन में जितने भी लोग बैठे हैं वो खुद नहीं कमाते। खुद नहीं कमा, ऐसा जैसे लोग कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं होती, लोग टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी बात सही है ये? सर टाइम वेस्ट, अगर आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो हर जगह पे भी टाइम वेस्ट हो रहा नहीं, है। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ लोग अय्याशी करने जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। एक जगह पे चाय बिक रही है, सही है, ठीक है, तो मैं वहाँ जाके चाय पीऊँ ना पीऊँ वो मेरी मर्जी है। मेरी मर्जी है, सही वहाँ है, पर चाय बिक रही है, लेकिन बिक रही है। अगर मैं यहाँ पर फारिग बैठा हुआ हूँ तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो चाय नहीं बिक रही। बिल्कुल सही बात यूनिवर्सिटी है। में पढ़ाई हो रही है, हो रही है। पढ़ना बच्चों का काम है। अगर वो नहीं पढ़ रहे तो वो अब खुद को बर्बाद अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं वो। बर्बाद बहुत बहुत शुक्रिया बस।